राजस्थान इंडिया की एक ऐसी स्टेट जो कि अपनी भूतिया जगहों और किलों के लिए जानी जाती है। राजस्थान अनगिनत मिस्ट्रीज से भरी हुई एक स्टेट है और उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है जैसलमेर का कुलधारा गांव, जिसे इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज या फिर गोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग रातों रात कहीं पे गायब हो गए और किसी के पैरों के निशान तक नहीं मिले और पीछे रह गया था ये सुनसान वीरान कुलधारा गांव, जो कि एक शापित गांव है और यहाँ आज भी उन गायब हुए लोगों की आत्माएं घूमती हैं और उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, जिस कारण राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर शाम 6 बजे के बाद एंट्री को बैन कर दिया है। तो ऐसे कौन से राज है जो ये शापित गांव अपने अंदर समेटे बैठा है? आखिर रातों रात पूरे गांव के लोग कहाँ गायब हो गए? क्या सच में ये गांव भूतिया है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आइए जानते हैं इस कुलधारा गांव की पूरी सच्चाई। कुलधारा जहाँ वीराना होता है और रात पर खौफ की बिसात। गांव रातों रात खाली हुआ सालिम सिंह दीवान के कारण। खाजा सालिम सिंह नाम करके हुई। तो यहाँ पर ये सभी लोग खुशहाल थे और बहुत ही यहाँ पलेवाल की औरतें बहुत खूबसूरत भी थी। राजा बोला तो मैंने लड़की को शादी कराओ लड़की को। हमारे K2 मीटर की लाइट्स अचानक चलने लगी। आप अपने अनुसार इसमें 3 बत्ती देके बता सकते हैं सचमुच में कि आप हैं यहाँ पे और चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं। So welcome to the podcast. My name is Rudra Rajput and today we're going to talk about the mystery of Kuldhara गांव। कुलधारा एक बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था और इस गांव में सभी ब्राह्मण रहते थे। सो बेसिकली ये एक ब्राह्मणों का गांव था। इनकी मेन ऑक्यूपेशन थी खेती बाड़ी। लेकिन एक दिन इस गांव की खुशियों पर नजर पड़ती है जैसलमेर के मिनिस्टर सालिम सिंह की, जो कि एक बहुत ही क्रूर मिनिस्टर था और वो इन गाँव वालों से जबरदस्ती इलीगली टैक्स वसूलता था हर एक चीज के लिए, जिसके कारण ये गाँव वाले उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन गाँव वालों की परेशानी सिर्फ ये तक सीमित नहीं थी। सालिम सिंह की नजर सिर्फ उनके पैसों पर ही नहीं बल्कि उनके गाँव की लड़कियों पर भी होती थी। इसी दौरान सालिम सिंह को एक दिन गाँव की मुखिया यानी कि गांव के सरपंच की लड़की के बारे में पता चलता है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसे देखकर वो उस पर मोहित हो जाता है, जिसके कारण वो गांव वालों को उसे उसकी शादी करवाने के लिए बोलता है। लेकिन गांव वाले इस बात से पूरी तरह से ना कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भड़क जाता है और गांव वालों को धमकी देता है कि अगर अगली पूर्णमासी तक उन्होंने गांव की मुखिया की लड़की को मेरे पास नहीं भेजा तो उसके सिपाही आकर इस पूरे गाँव में कत्लेआम कर देंगे और फिर भी उस लड़की को उठा कर ले जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि तुम उस लड़की को ऐसे ही मुझे दे दो। ये फरमान जब गाँव तक आता है उसके बाद पूरे गाँव में भगदड़ मच जाती है और वो सोचने लगते कि अब क्या करें, क्योंकि ये सवाल था अब गांव की इज्जत का, क्योंकि वो अपनी लड़की को ऐसे ही इसे जालिम इंसान को नहीं दे सकते थे। इस चीज से निपटने के लिए गांव वाले गांव के अंदर बने टेंपल में इकट्ठे होते हैं और वहां पर वो योजना बनाते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। काफी देर बात करने के बाद गांव वाले इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हमें इस सब को खत्म करना है तो हमें इस गाँव को छोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी वो उनसे इलीगली बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था और ऊपर से वो उनकी बेटियों पर भी गंदी नजर रखता था, तो इस गाँव में रहना उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तो पूरे गाँव वाले मिलकर विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये डिसाइड करते हैं कि हम इस गांव को छोड़ देंगे। तो इसीलिए वो रातों रात अपने गांव को छोड़ देते हैं और अपना सामान और अपनी गाय और भैंसों को लेकर अपने परिवारों समेत यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो कि चल नहीं सकते थे और इतना ज्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे और वो सालिम सिंह के सिपाहियों के हाथ भी नहीं आना चाहते थे। तो इसलिए वो पानी में जहर घोलकर पीकर वहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं। जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग थे ना, बताते हैं कि वो भाग नहीं पाए, उन्होंने पानी के अंदर नमक डालकर जेट डालकर यहीं मर गए थे। और बाकी के गांव वाले उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन गांव को छोड़ने से पहले वो उस गांव को श्राप देकर जाते हैं कि इस गांव में कोई भी और नहीं बस पाएगा। तो उसके बाद इस गांव को श्राप लग जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद अभी 200 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं लेकिन कोई भी इस गाँव में आज तक भी बस नहीं पाया। और लोगों का मानना है कि यहाँ पर उन्हीं बूढ़े लोगों की आत्माएं घूमती हैं जिन्होंने जहर पीकर आत्महत्या करी थी। और इसके अलावा लोगों को यहाँ पर रात के टाइम कई आवाजें सुनाई देती हैं, बच्चों के खेलने की, औरतों के बात करने की, लेकिन एक्चुअली में वो पूरी तरह से वीरान है जहाँ पर कोई भी अंतर नहीं रहता। तो इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने के बाद इस जगह ने ध्यान खींचा इंडिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का और उन्हीं में से एक था गौरव तिवारी, जो कि इंडिया का वन ऑफ द अर्ली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। और वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आता है और पूरी एक रात स्पेंड करता है कुलधारा गाँव में। और अगले दिन वो लोगों को बताता है कि उन्होंने यहाँ पर किसी नेगेटिव एनर्जी को फील करा है। उन्होंने कुछ इंसानों जैसे चलते फिरते सायों को वहाँ पर नोटिस करा और कुछ औरतों की बात करने की आवाज भी सुनी। तो उसके बाद ये गाँव एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया और लोग दूर दूर से इस गाँव
गांव को देखने के लिए आने लगे। लेकिन रात में ये गांव हॉन्टेड था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पर घूमने का टाइम रखा और शाम के 6 बजे के बाद वो यहाँ पर ताला लगा देते हैं और किसी को भी अंदर एंटर नहीं होने देते। और उसके बाद यहाँ पर कई इंडियन मूवीज की भी शूटिंग हुई, जैसे कि कच्चे धागे, कालो, एजेंट विनोद और ऐसी कुछ और मूवीज। एंड एक फिल्म शूटिंग के दौरान वहाँ का क्रू अपनी शूटिंग के हिसाब से इस जगह को मॉडिफाई करता है और कुलधारा गाँव के दीवारों के ऊपर तालिबान पिक्चर्स लगा देता है एंड कुछ उर्दू में पैरास लिख देता है और वहाँ की दीवारों को गोबर के साथ मैला कर देता है ताकि वो और ज्यादा पुरानी दिखे। और जब इस बात का पता आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को लगता है तो वो इमीडिएटली इस शूटिंग को रुकवाते हैं और राजस्थान गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो प्रोड्यूसर के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाए और इसके अलावा वो उनसे 3 लाख रुपया डिपॉजिट करने को भी बोलते हैं, जो भी उन्होंने इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग को डैमेज करा है उसे रिपेयर करने के लिए। फिर अगले 3 दिन लगते हैं और वो पूरा फिल्म क्रू वहाँ पर किए गए उनके पूरे डैमेज दीवारों पर मले गए गोबर को भी साफ कर देता है और उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट इसे अपनी केयर के अंदर ले लेती है एंड 2015 में इसे ऑफिशियली एक टूरिस्ट स्पॉट बना देती है, जिसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने लगे और ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। तो ये तो थी इसकी हॉरर स्टोरी जिसके कारण ये इतना ज्यादा मशहूर हुआ है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है एक्चुअली में जो स्टोरी है। और जब मैंने इसकी हिस्ट्री की डीप एनालिसिस करी तो मुझे कुछ और ही पता चला। इस गांव को छोड़ने का रीज़न और यहाँ पर जो घर डैमेज हुए हैं उन सब का रीज़न क्या था, तो हिस्ट्री में ये कुछ और ही चीज़ें बता रही हैं। सो लेट्स टेक अ डाइव इन इट। कुलधारा विलेज की स्थापना 13th सेंचुरी में हुई थी और अर्ली 19th सेंचुरी में पूरी तरह से ही इसको अबेंडेड कर दिया गया था। कुलधारा विलेज ब्राह्मणों का विलेज था जिनको पलिवास बोला जाता था, क्योंकि ये ब्राह्मण पाली से माइग्रेट होकर जैसलमेर आए थे, इसीलिए इनको पालीवास बोला जाता था। सबसे पहले इस जगह पर बसने वाले ब्राह्मण का गोत्र था कधान और उसी के नाम के ऊपर इस गांव का नाम पड़ा कुलधारा। और कधान ने ही यहाँ पर आकर एक तालाब को खोदा था और उस तालाब को उदानसर के नाम से जाना जाता है एंड उसके बाद ही यहाँ पर आकर बाकी के लोग बसे और ये गाँव बसा। इस गाँव की टोटल 2 ऑक्यूपेशंस थी, पहली थी एग्रीकल्चर और दूसरा था पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना। इस गाँव में हिस्टोरियंस को मल्टीपल सेनोटाफ्स मिले जिस पर इस गाँव की ऑरिजिन डेट लिखी थी जो की 13th सेंचुरी, और इनमें से 2 सेनोटाफ पर इस गांव में सबसे पहले मरने वाले 2 इंसानों के डेथ ईयर भी लिखे थे। फर्स्ट वाज 1235 CE एंड सेकंड वाज 1238 CE। और यहाँ पर CE इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये लोग 623 ईस्वी के कैलेंडर को फॉलो करते थे और मरे हुए लोगों का संस्कार करने के लिए इस गाँव में 3 शमशान घाट भी थे। गाँव के सेंटर में एक टेम्पल था जो की मदर गॉडेस को डेडिकेटेड था और उस टेम्पल में एक पिलर था जिसके ऊपर गॉड्स के नेम लिखे हुए थे जिनको गाँव वाले पूजा करते थे। इस पिलर से पता चलता है कि गांव वाले सबसे ज्यादा विष्णु भगवान को मानते थे और उसके अलावा वो लोग माँ दुर्गा, श्री गणेशा और शिव की सवारी नंदी की भी पूजा करते थे। 1899 में ऑथर लक्ष्मी चंद एक बुक पब्लिश करते हैं तवारीख आज जैसलमेर के नाम से, जिसमें वो इस गांव की पॉपुलेशन और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वही सारी जानकारी जो मैंने अब तक आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी थी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट बुक इस गांव में अराउंड 610 घर थे। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन S.A.N. राजवी 17th एंड 18th सेंचुरी के दौरान इस गांव के 400 घर डैमेज हो जाते हैं एंड पॉपुलेशन अराउंड 1588 थी। वहीं पर ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टोड का कहना है कि इस गांव की पॉपुलेशन 1815 में टोटल 800 पीपल की थी, जिसमें से सिर्फ 200 घर ही सलामत थे और इसी दौरान बाकी के गांव वाले भी गांव छोड़कर जाने लगे थे और 1890 तक इस गांव की टोटल पॉपुलेशन घटकर सिर्फ 37 लोगों तक रह जाती है, जिसमें सिर्फ 117 घर ही सलामत थे। एंड इवेंचुअली वो 37 लोग भी इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं और इसके बाद ये गांव पूरी तरह से वीरान बन जाता है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लोग इस गांव को छोड़कर क्यों गए। वेल, तो इसके पीछे रीजन था सूखा यानी कि पानी की कमी। कुलधारा के लोग जिस रिवर से खेती बाड़ी और पीने के लिए पानी लिया करते थे उस नदी का नाम था काकनी नदी। ये एक बहुत ही छोटी नदी थी जो कि एक सीजनल रिवर थी। सीजनल रिवर मींस वो नदी जो सिर्फ मानसून के सीजन में बहती है ड्यू टू दी हैवी रेन और उसके बाद वो फिर से सूख जाती है और बिना पानी के ना तो गाँव वाले खेती कर सकते थे और ना ही सर्वाइव। ऊपर से उनके गाँव के कुएं भी 1815 तक आते आते सूख चुके थे और उनका जो स्टेपवेल था वो भी ऑलमोस्ट सूखने की कगार पर था, जिसके कारण गाँव वालों को ना चाहते हुए भी इस गांव को छोड़ना पड़ा, जहां पर वो पिछले ऑलमोस्ट 5 से 6 सेंचुरी से रह रहे थे। और सिर्फ पानी एकमात्र रीजन नहीं था इस गांव को छोड़ने का, दूसरा रीजन था
अर्थक्वेक्स। 2017 की स्टडी में करंट साइंस जर्नल में ये पब्लिश किया गया था कि गांव के सभी घर के डैमेज होने का कारण था अर्थक्वेक, क्योंकि इन सब घरों के डैमेज जिस तरह से हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अर्थक्वेक की कॉज कर सकता है। एंड यही रीजन से गांव वालों के घर उनके गांव में रहने के बावजूद भी तबाह होते गए थे, क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक्स आते थे। और इसके बाद उन्होंने अपने गाँव को छोड़ दिया, जिसके कारण ये गाँव वीरान बन गया और धीरे धीरे ये एक अर्बन लेजेंड बन गई, जिसमें एक एंगल ऐड हो गया भूतों वाला, और ये कहा जाने लगा कि वो पूरे का पूरा गांव रातों रात गायब हो गया। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि ये रातों रात गायब नहीं हुए थे, ये एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस था। यहाँ पर कोई भी भूतिया एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को भूतिया बना दिया गया है। और मैं भी इस बात को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि इस चीज़ से वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और वहाँ पर सिर्फ इंडियंस ही नहीं फॉरेनर्स भी आते हैं इस चीज़ को देखने। और उसके भूतिया होने का रीज़न ही है कि मैं यहाँ पर घर में बैठा उस पर वीडियो बना रहा हूँ और आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ इतनी फेमस हो चुकी है, जिसकी वजह से राजस्थान टूरिज्म को भी बहुत फ़ायदा हुआ है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी, क्योंकि कई सारी जॉब जनरेट हुई हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। बट मेरा काम था आप तक सच्चाई लाना, जो कि मैंने ला दी है। तो इसकी जो भी हिस्ट्री थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बी श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही पॉडकास्ट आगे भी लाता रहूँगा। सो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।